वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी नानी के घर और बैग हो चुका है पैक। और देखो सुबह के बजे 5 और मैं उठ के बैठ चुकी हूँ क्योंकि मम्मा ने बोला था अगर तू जल्दी नहीं उठी ना तो तेरे को तो मैं ले नहीं जाऊँगी। और ये हम हो गए हैं रेडी। अब मम्मा ने बोला जल्दी जल्दी से बाबा जी के पैर छू लो, बाबा जी को नमस्ते करो। पैर नहीं छूती है लड़के बाबा जी के। और दादी जी को नमस्ते करो। मम्मा ने छुए बाबा जी के पैर, लिया आशीर्वाद और चल दिए हम लोग अपनी ट्रिप की तरफ। तो बैग बहुत सारे होते हैं क्योंकि आप तो जानते हो, एक बैग में खाने पीने का सामान, एक बैग में चोटी बनाने का सामान, एक बैग में कपड़े। ये सारे बैग तो मेरे ही। मम्मा तो उसमें साइड में अपने कपड़े रख ही लेती है बेचारी। फिर हमने कृष्णा जी को किया बाय बाय। कृष्णा जी से बोला कृष्णा जी और घर का ध्यान रखना। और फिर हम लोग चल दिए अपनी नानी के घर की ट्रिप की तरफ क्योंकि नानी का घर कोई पास में तो है नहीं, बहुत दूर है। चलो ये हमारा आ गया है ऑटो। सुबह के बज चुके हैं 6 और ट्रेन है 7 बजे की। तो अब हम लोग जाएंगे ऑटो से स्टेशन की तरफ। ये देखो ऑटो वाले भैया तो इतनी स्लोली चला रहे हैं जैसे कई घंटे लगेंगे हमें पहुंचने में। लेकिन फाइनली हम लोग पहुंच ही गए और हम लोग पहुंच रहे हैं स्टेशन की तरफ। ये आ गए हम लोग स्टेशन पे। ये देखो अब करना पड़ेगा वेट। किसका? अरे और किसका भाई? स्टेशन पे किसका वेट करते हैं? ट्रेन का। लेकिन अब तो मज़ा आएगा बहुत। आप भी देखो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो फाइनली हम लोग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी ना वो लगेगी 4 नंबर पे। तो अब हम लोग 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे किचड़ के पहुंच चुके हैं। और इसी बीच में हो गई है एक कांड। अब कांड क्या हुआ है? कांड ये हुआ है कि मम्मा की चप्पल टूट गई। मम्मा ने बोला अरे मेरी तो अभी चप्पल ही टूट गई। और ये पता नहीं कौन सी ट्रेन आई है। पापा बोले चलो जल्दी चलते हैं, लगता है हमारी ही ट्रेन आ गई है। तो हम लोग जल्दी से चलने लगे। लेकिन चलो अभी तो बहुत टाइम है। फाइनली हमारी ट्रेन भी आ गई, लेकिन ये हमारी है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? ट्रेन तो हमारी ही है गाइस। तो अब हम लोग इसके रुकने का वेट करेंगे। लेकिन यहाँ तो पापा ही खो गए। अरे पापा पता नहीं कहाँ चले गए। मैं तो पापा को देख रही हूँ कि पापा इधर भी नहीं दिखाई दे रहे, उधर भी नहीं दिखाई दे रहे। मम्मा पापा कहाँ चले गए? तो मम्मा ने बोला अभी रुको ट्रेन तो रुकने दो, ट्रेन रुकेगी तभी तो बताऊंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब ट्रेन रुक गई और हम लोग उसमें गए बैठ। लेकिन पापा नहीं दिखाई दे रहे और ट्रेन में कोई है भी नहीं। तो आज तो पूरी ट्रेन में मैं ही बैठूंगी आराम से और आराम से कूदते जाऊंगी, शैतानी करते रील्स बनाते। लेकिन फिर इतनी भीड़ हो गई। भीड़ मतलब नॉर्मली जितने लोग होते हैं। और हमारी ट्रेन अपने पैसेंजर को लेके रवाना हो गई। कहाँ? चलो नानी के घर। चलो। लेकिन ट्रेन इतनी स्लो चल रही थी तो मम्मा ने बोला अरे बेवकूफ़ बच्चा, अभी देखना तुम्हारा भैया मिलेगा आगे। क्योंकि भैया तो मौसी के यहाँ 1 हफ्ते पहले गया हुआ था। तो भैया को भी तो लेना है बीच में से। तो अब भैया जी हमारे मिलेंगे, फिर उसके बाद ही तो मज़ा आएगा। क्योंकि नानी के घर जाएंगे तो दोनों साथ में नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। और आपको नानी के यहाँ के इतने सारे ब्लॉग दिखाऊंगी, इतनी अच्छी जगह है वहाँ पे घूमने की, पूछो मत। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अब मेरे ब्लॉग जरूर देखिएगा। और आ गया है मेरा भैया, फाइनली मुझे मिल गया है। और मैंने तो अपने भैया से, जैसे ही मेरा भैया आया मैं तो तुरंत उसकी गोद में बैठ गई। फिर हम लोगों का स्टेशन आ गया है। अब हम लोग को यहाँ मिलेंगे हमारे मामा। और इतनी गर्मी के बीच में इतनी चिलचिलाती गर्मी हो रही है गाइस, आप लोग को तो पता ही होगा कितनी गर्मी हो रही है। लेकिन मेरी मस्ती कम नहीं हो रही है। सब कहते हैं बच्चों की मस्ती कम होती ही नहीं है, तो मेरी कैसे हो जाएगी। और अब हम लोग जाएंगे आगे क्योंकि यहाँ से भी 3-4 घंटे लगते हैं। यहाँ हम लोग अभी ट्रेन हम लोगों ने छोड़ी है। अब हमारे फिर से चलो। तो फाइनली मामा जी आ गए हैं हमें लेने के लिए गाड़ी से। और अब हम लोग नानी के घर जाएंगे मामा जी के साथ क्योंकि यहाँ हमें मामा रिसीव करने आ जाते हैं। तो हम लोग अपने मामा के साथ चले जाते हैं, वरना यहाँ से गए बस लेनी पड़ती है। फिर वो बस पहुँचाती है 3.5 घंटे में। तो मैंने पापा से बोला पापा जी मैं तो आगे बैठूंगी और आप फटाफट से अपना लगेज रखो। फिर मामा के साथ हम लोग चल दिए नानी के घर की तरफ। अब
आगे का ब्लॉग आपको मिलेगा, कल भी मिल सकता है और इसके 2 दिन बाद भी मिल सकता है। तो आप लोग वेट करिएगा। और रास्ते में हम लोगों ने रुक के खाए गोलगप्पे, क्योंकि इधर के गोलगप्पे इतने टेस्टी होते हैं कि मैंने तो इतने सारे खाए कि मेरा तो पूरा पेट ही फुल हो गया। और चूँकि आज भंडारे इतनी चल रहे थे लेकिन भंडारे नहीं, हमने तो अपने गोलगप्पे खाए। और हमने खाई वहाँ पे, यहाँ पे ना आइसक्रीम मिल रही थी, 5 रुपए की आइसक्रीम, और इतनी टेस्टी थी कि पूछो मत। मामा जी ने तो बहुत सारी खाई और मैंने भी 4 आइसक्रीम खाई गई। और फिर हम लोग फिर चल दिए। यहाँ पे इतना अच्छा लगता है क्योंकि मेरठ में ना नेचर के मामले में थोड़ा सा मेरठ मुझे पसंद नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे इतने दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब हम मम्मा की तरफ आते हैं ना तो इतने पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, इतने पेड़ पौधे कि मन करता है कि यहीं चेयर डालो और आराम से बैठो। फिर मुझे अच्छा लगा तो मैं तो अपना नेचर देखते देखते सो गई। और अब हम लोग कब नानी के घर पहुँचेंगे ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आगे आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।